जिला पंचायत अध्यक्ष के तीसरे चरण में भी बीजेपी ने बाजी मारी है। 51 जिला पंचायतों में से 41 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष 10 जिलों में जीते। रिपोर्ट देखें। आज के 143 जनपद पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 102 जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनकर के भारतीय जनता पार्टी के आए। ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, शाजापुर, शहडोल, मंदसौर, भिंड, टीकमगढ़, खंडवा, बैतूल, विदिशा, कटनी, सागर, गुना, सतना, सिवनी, मंडला, हरदा, दतिया, विदिशा जैसे जिलों में बीजेपी समर्थित अध्यक्षों ने बाजी मारी। वहीं देवास, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नर्मदापुरम, डिंडौरी और झाबुआ जैसे जिलों में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बने। सीधी का मामला कोर्ट में है, लिहाजा यहां चुनाव नहीं हुए हैं। जिला पंचायत चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया गया। सीएम शिवराज खुद बीजेपी ऑफिस पहुंचे और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रभुराम चौधरी, विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, अब हम एक बार फिर पूरी ताकत के साथ जन सेवा में जुटेंगे। जीत इतनी जबरदस्त है कि हमने वो नारा सुना था, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लेकिन अब तो पुलिस अफसर की कॉलर नोची जा रही, बुरी तरह से बौखला गए। कांग्रेस के लोग इतने बौखला गए कि रोकने इकट्ठे हुए और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कलेक्ट्रेट के दरवाजे पकड़ पकड़ कर ठोक रहे थे, हिला रहे थे। पीएससी का भी आप पीएससी की कालर पकड़, अरे हार न गए तो मान्यता के साथ स्वीकार करो, वही लोग हैं। वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। रतलाम में विधायक और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आलोट विधायक मनोज चावला ने गड़बड़ी के आरोप लगाए और पुलिस से ही भिड़ गए, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिससे पार्टी को 2023 के लिए सियासी जमीन तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर दिग्विजय सिंह को इतना गुस्सा क्यों आया? भोपाल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भिड़ंत हो गई। इसके बीच दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। रिपोर्ट देखें। निकाय, जनपद, जिला पंचायत के नतीजों का ऐलान हो चुका है। आज निर्वाचित हुए जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष में बीजेपी बाजी मार ले गई। कुछ ऐसी ही तस्वीर जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में बनी। हालांकि निकाय चुनाव में बीजेपी खुद का प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा निकाय जीते। लेकिन जिला पंचायत चुनाव के बीच आज जो चर्चाओं का विषय बना वो था पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एग्रेशन। दिग्विजय सिंह का हाथ पुलिसकर्मी की कॉलर तक जा पहुंचा। इस पर सीएम शिवराज ने भी दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, यह हक और अधिकार किसने दिया? यह शोभनीय है और आश्चर्य है मुझे, कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों की पंचायत में सक्रियता समझी जा सकती है। चिंताएं 2023 की हैं, तो पुलिसकर्मी के साथ हुए घटनाक्रम को सिरे से खारिज करते हैं दिग्विजय सिंह। देश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, जो आरोप लगा रहे हैं सर आप पे गुंडागर्दी करने के, आप सब तो वहाँ मौजूद थे ना? जी। क्या मैंने गुंडागर्दी करी थी क्या? आप तो मौजूद थे ना? सीएम और वीडी शर्मा भी फोटो जारी किए, फोटो भी जारी किया। हाँ, क्या जारी की है? तो फोटो में दिखाया जा रहा है कॉलर पकड़े हुए। कॉलर नहीं पकड़े, हमको धक्का दे रहे, हमको रोक रहे हैं। जी। इस जंग के बीच दोनों दलों के नेता न केवल खुद उत्साहित हैं,
बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जुगत में है। उन्होंने हर सदस्य को 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख की लालच प्रलोभन देते रहे जगह जगह जाके, पर हमारे सदस्यों ने कहा कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हम कांग्रेस के वफादार सिपाही रहेंगे। तो आज वो सामने नतीजा आया, उसमें कांग्रेस अच्छे शानदार वोटों से जीती है। आज वो जवाब दें, कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी जवाब दें, जो कह रहे थे कांग्रेस इतना जीती है। अब पटल पर क्या है जो मैंने पहले दिन कहा था, आज वो सिद्ध हुआ है। मैं पुनः एक बार बहुत नतमस्तक होकर के मध्य प्रदेश की जनता का बहुत अभिनंदन करता हूं। वैसे दिग्गजों का निकाय पंचायत चुनाव में ऐसा एग्रेशन बताता है चिंताएं बहुत बड़ी हैं। आखिर न केवल 2023 के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करना है, बल्कि कांग्रेसियों को दिग्विजय सिंह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला करना है तो संघर्ष तो भारी करना होगा। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अस्पताल में लोग इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन जगदलपुर में अस्पताल में चूहे उत्पात मचा रहे हैं। यहां बलराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में चूहे ग्लूकोज पीते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। अस्पताल में आफत, चूहों की दावत, हौसला बुलंद है, चूहों को सलाइन पसंद है। बेड पर मरीज और मौज में चूहे, पार्टी की पूरी तैयारी है, पेट पूजा की बारी है। अस्पताल आए हैं तो क्यों ना हेल्दी डाइट आजमाई जाए, भारी भोजन की जगह तरल ग्लूकोज गटकाया जाए। अस्पताल में मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, लेकिन यहां चूहों ने सेंधमारी कर दी। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल में मरीज बेड पर लेटा हुआ है, इसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान पाइप के सहारे एक चूहा नीचे उतरता है, पाइप को कुतर देता है। तभी एक और चूहा आता है और पाइप से ग्लूकोज पीने लगता है। जगदलपुर के बलराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नजारा बता रहा है कि यह अस्पताल किस कदर बदहाल है। ये तस्वीरें बता रही हैं। यहां चूहों के ग्लूकोज पीने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीज ने इसे कैमरे में कैद किया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के एकमात्र मेडिकल कॉलेज का यह हाल चौंकाने वाला है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया था। बलराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। मेडिकल कॉलेज में बस्तर के साथ कई जिलों से लोग इलाज कराने आते हैं। इनमें आदिवासी मरीजों की संख्या काफी ज्यादा होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को किस तरह सुविधाएं मिल रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अस्पताल में चूहे उधम मचा रहे हैं। इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सफाई दे रहा है। इनका कहना है कि चूहों को भगाने के लिए निजी कंपनी को टेंडर दिया गया है और अब तक 1000 से ज्यादा चूहे मारे गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल में चूहों का आतंक बदस्तूर जारी है। अस्पताल में कोई सा भी अस्पताल हो, चूहे तो रहते ही हैं। निर्माण में खामी है ये नहीं कह सकते, निर्माण खामी के चलते चूहा है ऐसा नहीं कह सकते। जहां उनको खाने पीने का सामान मिलेगा वहां रहेंगे चूहे। हमने टेंडर किया है, उसमें रायपुर की कंपनी को मिला है जो रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल का भी करती है। तो उनके आने से अभी डेली लगभग 150 चूहे मर रहे हैं, तो चूहे का आतंक अब कम हुआ है और कंपनी ने बताया है उसके अनुसार लगभग 2-3 महीने में पूरी तरह से हम इस समस्या से निजात पा लेंगे। मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लापरवाही के मामले सामने आए हैं। कई बार तो आवाज उठाने पर लोगों से बदसलूकी तक की गई, लेकिन अस्पताल का हाल ठीक करने के प्रयास नहीं किए गए और अब चूहे भी अस्पताल में मौज उड़ा रहे हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। जब पैदा करने और पालकर बड़ा करने वाले माता पिता को ही उनकी औलादें प्रताड़ित करने लगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए क्या हो सकता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया, जिसमें पीड़ित माता पिता ने अपने कलयुगी बेटों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए रिपोर्ट। हर शख्स अपने जिगर के टुकड़े यानी अपनी औलाद बड़े प्यार से पालता है कि एक दिन वो बड़ा होकर खूब कमाएगा और उनकी देखभाल करेगा, लेकिन इंदौर में एक माँ बाप का ये सपना टूट गया
दरअसल शहर के हीरा नगर इलाके में नागवंशी दंपत्ति के 4 बेटे हैं। उनकी 4 बहुएं भी हैं, लेकिन इनका ये भरा पूरा परिवार इनका दुश्मन बन गया। चारों बेटे अपने माँ बाप से नौकरों की तरह काम करवाते थे। जब तक इनके पास ताकत थी ये काम करते रहे, लेकिन जब थक गए तो इनको अनाथ आश्रम में रहने और भंडारे में भोजन करने को कहा जाता है और घर से भगा दिया जाता है। थक हार कर इन्होंने फैमिली कोर्ट का सहारा लिया। ये सर मेरे 4 लड़के हैं, चारों हमको अभी उम्र हुई तो अब हमसे कमाया जाता ही नहीं और चारों हमको रोटी देते ही नहीं। किस तरह से परेशान कर रहे थे आप? घर का काम पूरा करना है, घर का काम पूरा करना है। बउए झाड़ू पोछा लगवाती थी, पानी आनी भरवाती थी और नहीं तो बोला जाओ आपके घर, निकल जाओ बाहर और अनाथ आश्रम में खाओ जाओ। कोर्ट ने पीड़ित माता पिता की सुनी और अब चारों बेटों को हर महीने 6,000 रुपए का भरण पोषण देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पिछले 2 साल से लेकर अब तक 2 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया। जिस पर कोर्ट माननीय न्यायालय ने हमारे पूरे आरोपों को प्रमाणित मानते हुए ये माना है कि चूंकि जो चारों संतानें हैं ये माता पिता का भरण पोषण करने में सक्षम है और बेटों का नैतिक दायित्व है कि अपने माता पिता का भरण पोषण करें। उपरोक्त विधिवत टिप्पणी के साथ में कोर्ट ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए चारों बेटों को 1500 रुपए के मान से कुल 6,000 रुपए आवेदन प्रस्तुति दिनांक नवंबर 2019 से लेकर आज दिनांक तक के आदेश मेंटेनेंस देने के आदेश करें और यही आदेश कुल 6,000 रुपए आगामी माह तक भी निरंतर ताउम्र चलते रहेंगे, जो वर्तमान में आज दिनांक तक 1,92,000 रुपए हो गए। साथ ही कोर्ट ने भरण पोषण की राशि नहीं देने पर बेटों की गिरफ्तारी का भी आदेश दिया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित माता पिता ने राहत की सांस ली है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। बैतूल में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी दिक्कत हो रही है। देखिए तस्वीरें। बैतूल जिले के डुलारिया गांव में छोटे छोटे स्कूली बच्चों का एक बड़ी मुसीबत से सामना हो गया। स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे घर जाने के लिए नदी पार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक ही नदी का जलस्तर बढ़ गया। गनीमत ये रही कि खतरे का एहसास होते ही शिक्षक मौके पर पहुंचे और बच्चों को नदी पार करने से रोका। करीब 1 घंटे तक बच्चे वहीं रुके रहे। जब पानी कम हुआ तो बच्चे घर गए। डुलारिया गांव से स्कूल जाने के लिए बच्चों को नदी पार करना होता है। यहाँ रफ्ता भी बनाया गया है, लेकिन कुछ घंटों की बारिश से इसके ऊपर से नदी का पानी बहने लगता है। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में बच्चों को नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं रफ्ते की ऊंचाई कम होने से खतरा बना रहता है और पालकों की चिंता उस समय तक बनी रहती है जब तक बच्चे वापस घर न पहुंच जाएं। आपको बता दें कि इस स्थान पर कुछ साल पहले एक बड़ा हादसा हो चुका है। एक गाड़ी में सवार होकर श्रद्धालु खंडवा स्थित दादाजी दरबार जा रहे थे। पानी के तेज बहाव में ये गाड़ी बह गई। इससे 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की कड़वी यादें अभी तक ग्रामीणों के जहन में हैं। यही वजह है कि ग्रामीण अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। बैतूल से न्यूज़ 18 के लिए ऋषु नायडू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की जेल बेहाल हैं। जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी हैं, जिससे जेल प्रशासन को काफी दिक्कत तो आ ही रही है, लेकिन जेल की सुरक्षा में भी सेंध लग सकती है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जेल हाउसफुल हैं। प्रदेश में 5 केंद्रीय जेल, 20 जिला जेल और 7 उप जेल हैं। इनमें से ज्यादातर जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी हैं। जेल में क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखे जाने से कई दिक्कतें आ रही हैं। जेलों में स्टाफ की संख्या सीमित है। कई जेलों में तो पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। ऐसे में क्षमता से ज्यादा कैदियों को संभालना काफी मुश्किल है। इसको क्या हम ना इस तरह की पहचान करते हैं जितना हमसे संभव हो सकता है कि किन लोगों के किस तरह से कुछ हिस्ट्री मिलती है। उस हिसाब से ना अलग अलग अपने पास 2 खंड हैं जेल में और सेल भी हैं। तो हम कुछ लोगों को सेल में रखते हैं अलग से, कुछ को अलग पार्ट में रखते हैं, कुछ को अलग पार्ट में रखते हैं। इस तरह से यथासंभव कोशिश करते हैं कि इस तरह की वारदात ना हो। रायपुर केंद्रीय जेल की क्षमता 1586 है।
लेकिन यहाँ करीब 3400 कैदी बंद है। बिलासपुर केंद्रीय जेल की क्षमता 2290 है, जबकि यहाँ कैदियों की संख्या 3214 है। दुर्ग जेल का भी यही हाल है, यहाँ भी क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी बंद है। क्षमता से ज्यादा कैदियों के रखे जाने से जेल की सुरक्षा में भी सेंध लग सकती है। जगदलपुर, महासमुंद, रायगढ़, जशपुर सहित कई जेलों में जेल ब्रेक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जेल के अंदर कैदियों में गैंगवार की घटनाएं भी सामने आई हैं। जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी रखे जाने से कैदियों को भी दिक्कतें होती हैं। जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी जेल प्रशासन के साथ ही कैदियों के लिए भी परेशानियों का सबब है। जेल स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में क्षमता से ज्यादा कैदियों से जेलों की सुरक्षा पर भी खतरा है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुणे की 7 साल की देशना नाहर ने एक बार में 20 कारों के नीचे से स्केट करने वाले सबसे तेज व्यक्ति होने का रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई। उसने 14 साल की चीनी लड़की के बनाए गए रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। देखिए। पुणे की 7 साल की देशना नाहर ने एक बार में 20 कारों के नीचे स्केट करने वाले सबसे तेज व्यक्ति के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। उसने 14 साल की चीनी लड़की के बनाए गए रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया। पुणे में खेले गए स्केटिंग प्रतियोगिता में देशना ने 20 कारों के नीचे स्केटिंग करके 193 फीट की दूरी को 13 मिनट 74 सेकंड में पूरा की। इससे पहले 2015 में 14 साल की चीनी लड़की ने 14 मिनट 15 सेकंड में समान दूरी तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। देशना के पिता आदित्य नाहर ने कहा कि देशना को स्केटिंग से बेहद ही लगाव है। वो पिछले 2 सालों से स्केटिंग सीख रही हैं और पिछले 6 महीनों से वो लंबे स्केटिंग में रिकॉर्ड भी तैयार कर रही थी। इस दौरान उनके कोच ने उनका काफी साथ दिया और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि देशना ने देश भर में कई स्पर्धाओं में भाग लिया है और कई स्केटिंग प्रतियोगिता में 40 पदक और करीब 16 सर्टिफिकेट जीत चुकी हैं।